बच्चेदानी के अंदर गांठें हो जाती हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोइड्स हो गई हैं, तो भी निकलवाना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वो निकलवाना ही पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल अगर वहाँ पे गांठें हैं तो ऐसा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट कि किसी किसी को, ये बहुत रेयर है बट होता है, एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी को है तो भी निकलवाना पड़ता है। सबको नहीं निकलवाना पड़ता, उसका मैनेजमेंट हो जाता है ज़्यादातर, लेकिन किसी को एडवांस लेवल पे है कि भाई अब तो निकलवाना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, तो फिर वो निकलवाना पड़ेगा। ये कारण होते हैं। अब देखो, जब यूट्रस निकल जाता है तो होता क्या है कि किसी किसी को ये बोलते हैं कि पेन होता है। ठीक है, बाद में अगर वो रिलेशन बनाते हैं तो उनको पेन फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर आप 1.5 या 2 महीने से पहले ही रिलेशन बना रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इंटरनल जो वुंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं, वो दिखते नहीं हैं लेकिन वो होते हैं। ओके, तो उनको हील होने में समय लगता है, 1.5 से 2 महीने तो लगते ही लगते हैं, लेकिन 3 महीने आप मान के चलिए कि आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, 2 महीने तो बिल्कुल ना है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप बाद में कर सकते हैं 2 मंथ के बाद। बट रिकमेंडेड तो यही है कि 2 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए बॉडी को पूरा रिकवर होने के लिए। ओके, तो अगर फीमेल कंफर्टेबल है 2 महीने के बाद, उसको पेन नहीं होता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने का समय आपको लेके चलना ही चाहिए। तो इस वजह से भी किसी किसी को क्या है, पेन होता है। दूसरा कारण होता है पेन होने का कि वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस बन जाती है फीमेल